गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ दोस्तों, जीत या हार उसी की होती है जो मैदान में लड़ता है, युद्ध की रणभूमि में लड़ता है। न लड़ने वाले की नसीब में तो हार भी नहीं होती है। वैसे ही एक जानदार चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अशोक का शस्त्र त्याग। वो अशोक जो सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, जिनके दादा का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, मौर्य वंश के राजा अशोक। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। अशोक ने कई युद्धें लड़ी और अशोक वीरता का प्रतीक है। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं वैसे ही अशोक का शस्त्र त्याग। इस चैप्टर में देखिए क्या छिपा हुआ, अशोक का शस्त्र है ना, त्याग। शस्त्र का मतलब यहाँ पर होता है हथियार और त्यागना का मतलब छोड़ देना है। ये चैप्टर नंबर आपका 8 है। यानी इस चैप्टर में कहा गया कि अशोक का शस्त्र त्याग देना। अशोक ने शस्त्र यानी हथियार छोड़ दिया। क्यों? इसके मुसन्निफ है, लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव, राइटर जो है। इसमें अशोक क्या होता है, भारी मार काट होती है। उसके बाद जो अशोक बड़ा सम्राट होता है। अशोक अपने जीवन काल में केवल और केवल एक ही युद्ध लड़ा था, वो भी कलिंग का युद्ध है। और उसमें सम्राट को वैसे तो बहादुरी के हिसाब से विजय प्राप्त हो जाती है, परंतु ऐसे देखा जाए तो उसे अशोक को विजय प्राप्त नहीं होती है। इसमें बताया क्या जा रहा है, अशोक अपना हथियार क्यों फेंक देता है? क्योंकि लाखों लोगों की मांगे सुनी जाती है, छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है इस युद्ध में, जिसके कारण अशोक के हृदय में परिवर्तन आ जाता है और वो क्या करता है, वो युद्ध से तौबा कर लेता है, बुद्धमत इख्तियार कर लेता है, युद्ध छोड़ देता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप नजर जमाए बैठे रहे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक जो है वो वंशीधर श्रीवास्तव है। इसमें मैं शॉर्टकट में फिल्मी अंदाज में पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, चैप्टर छोड़ के मत जाना आप, ठीक है। देखो, ये दो राज्य की लड़ाई है, मगध और कलिंग, दो के बीच युद्ध होता है, मगध और कलिंग। मगध के राजा सम्राट अशोक होते हैं और कलिंग की राजकुमारी पद्मावती होती है। युद्ध भूमि में शिविर लगी होती है और सम्राट अशोक वहीं पर, जैसे तंबू कहते हैं ना, ऐसे मैदान युद्ध क्षेत्र में लगा होता है और अशोक बैठे होते हैं। अशोक ऐसे टहलते रहते हैं और कहते हैं कि आज 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है और अभी तक युद्ध नहीं जीता गया है। दोनों तरफ के यानी मगध और कलिंग दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं, लेकिन आज तक जो है वो युद्ध नहीं जीता गया। कैसे होगा अगर यही हाल रहा? फिर उतने में द्वारपाल सिर झुका करके कहता है महाराज अशोक को, महाराज अशोक की जय हो, संवाददाता आना चाहता है। फिर एक संवाददाता आता है उसी शिविर में और अशोक को कहता है कि महाराज अशोक की जय हो, गुप्तचर समाचार लाया है। तो वो समाचार कहता है कहो। तो बोले 2 खबर है। पहले तो ये कि कलिंग के महाराज मारे गए, तो अशोक खुश होता है कि मारे गए यानी कलिंग जीत लिया गया। लेकिन संवाददाता जो होता है वो चुप रहता है। बोले चुप क्यों हो, जवाब दो। तो बोलता है कि किस मुंह से कहूं महाराज कि कलिंग जीत लिया गया, वहां के महाराज तो मारे गए लेकिन कलिंग का द्वार आज भी बंद है, कलिंग आज भी बंद है। अशोक कह रहा है कि कैसे बंद है? फिर संवाददाता वहां पर अपनी शिविर को लगाते हुए अशोक कहते हैं कि तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो अब हम सेना का संचालन हम स्वयं करेंगे और हम खुद जाएंगे वहां, मतलब कलिंग से युद्ध करने के लिए, और देखते हैं कलिंग कैसे नहीं जीता जाता। और फिर अशोक अपनी सेना को तैयार करते हैं और शस्त्र से सज्जित होकर के अशोक निकल पड़ते हैं। कहाँ? ये कलिंग में युद्ध करने के लिए। कलिंग जो होता है वो, तो कलिंग के महाराज की हत्या तो पहले हो चुकी होती है। किसकी? कलिंग के महाराज की हत्या हो चुकी होती है। कौन करता है? मगध के सैनिक जो होते हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा हो जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि यहां से सुसज्जित होकर सज धज करके पूरा हथियार के साथ अपनी सेना को लेकर के सम्राट अशोक जाते हैं। कहां? मगध की पृथ्वी पर जाते हैं, मगध की उस भूमि पर जाते हैं और अपनी सेना को उतारते हैं। और कलिंग का द्वार सामने खुला रहता है, मतलब द्वार रहता है। वहां पर अशोक कहते हैं अपने सैनिकों को कि जाओ कलिंग के द्वार को खोलो। कलिंग का द्वार खुलता है और खुलने के बाद ही स्त्रियों की सेना शस्त्र से सज्जित होकर के निकलती है। अशोक के सैनिकों की तलवार खींची की खींची रह जाते हैं। सब आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये क्या, स्त्रियों की सेना? सम्राट अशोक थोड़ी देर के बाद अपने सैनिकों को कहते हैं कि ये क्या है? ऐसा लगता है कि साक्षात दुर्गा उतर के आई है, देवी आ गई है। और फिर अशोक अपने सैनिकों से कहते हैं कि ये क्या स्त्री? अब क्या अशोक को स्त्रियों से युद्ध लड़ना पड़ेगा?
वहां से स्त्रियों की सेना, यानी स्त्रियों की सेना कौन होती है? राजकुमारी पद्मा होती है। पद्मा निकलती है और अपने कलिंग के द्वार पे यूं तलवार लिए खड़े हो जाती है, और उस साइड में होते हैं कौन? सम्राट अशोक होते हैं। सम्राट अशोक दोनों साइड में दोनों होते हैं। पद्मा निकलती है, सम्राट अशोक चौंक जाते हैं कि यार ये स्त्री, और सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूं, क्योंकि सम्राट अशोक महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। स्त्रियों पर हाथ उठाने वाला निकम्मा नकारा व्यक्ति होता है। ये एक लेसन आपके लिए, ठीक है। तो वहां पर स्त्री की सेना निकलती है तो अशोक स्थिर हो जाता है कि ये तो हम इस पे हत्या नहीं, मतलब कि हम वार करेंगे नहीं। तो वहां से पद्मा निकलती है और पद्मा कहती है कि कहां है वो अशोक? अशोक हत्यारा कहाँ है जिसने मेरे भाई पिता पुत्र की हत्या की है? और अपनी स्त्री सेनाओं को पद्मा कहती है कि मेरे वीर कन्याओं, मेरे वीर सैनिकों, आगे आओ, और आज तुम्हें अशोक से लोहा लेना है। वही अशोक जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, जिसने तुम्हारे भाई की, तुम्हारे पति की हत्या की है, लाखों माताओं की मांगे सुनी कर दी, बहुत सारे माताओं की गोद सुनी कर दी। और ये पद्मा कहती है कि कहाँ है वो अशोक? मैं अशोक से द्वंद युद्ध करना चाहता हूँ, या करना चाहती हूं। मैं अपने पिता का बदला लेना चाहती हूं। उसने मेरे पिता की भी हत्या कर दी। और अशोक की सेना वहीं पर खड़ी होती है। अशोक वहीं पर होता है, वो नहीं पहचानती। अशोक कहता है कि अशोक यहाँ खड़ा है महारानी, यानी राजकुमारी, अशोक यहाँ खड़ा हुआ है, अर्थात आप स्त्री हैं। मैं स्त्री पर वध नहीं करूंगा, स्त्री पर हथियार नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हमारी शास्त्र आज्ञा नहीं देती। दो शब्द है देखो, शास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, ये सब कम है। शास्त्र मतलब जो होता है ये आपका शास्त्र धार्मिक किताब है। शास्त्र जो है वो धार्मिक किताब को कहते हैं शास्त्र। शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र जो हो गया वो दोनों हथियार को कहते हैं। तो शस्त्र का मतलब हो गया, और अस्त्र का मतलब, शस्त्र का मतलब हो गया पकड़ के चलाने वाला, और अस्त्र फेंक के चलाने वाला हथियार। तो ये अशोक कहता है कि हमारे शास्त्र, हमारा धार्मिक किताब ये इजाजत नहीं देता कि स्त्री वध करो, स्त्रियों पर मारो। तो पद्मावती कहती है, राजकुमारी पद्मा कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा शास्त्र ये आज्ञा देता है कि निहत्थों को मार दो, तुम्हारा शास्त्र ये आज्ञा देता है कि लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, तुम्हारा शास्त्र ये आज्ञा देता है कि तुम बहुत सारी माताओं के मांग का सिंदूर मिटा दो। अगर यही तुम्हारा शास्त्र कहता है तो तुम फूंक दो उस शास्त्र को और आग लगा दो अपने उस शास्त्र में जो शास्त्र तुम्हें यह आज्ञा देता है। और फिर पद्मा कहती है कि मैं अशोक तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, मैं युद्ध करने आई हूं, मैं द्वंद युद्ध करूंगी और मैं युद्ध करके ही रहूंगी, मैं तुम्हारे बहलावे फुसलावे में आने वाली नहीं हूं। अब अशोक टेंशन में पड़ जाता है कि तो हमारा शास्त्र क्या आज्ञा देता है नहीं लड़ना। अशोक कहता है कि नहीं महारानी, नहीं राजकुमारी, मैं स्त्रियों से नहीं लड़ सकता, ये मेरे शास्त्र की आज्ञा है। पद्मा बार बार फोर्स करती है कि मैं आपसे युद्ध लड़ करके ही रहूंगी। और ये होता है अपने यहाँ क्या होता, अगर हमारे गांव घर में लड़ाई होता, ईंटा से जब तक का सिर, अशोक जैसे सिर झुकाता फोड़ देते कि नहीं लड़ेंगे हम लोग, डाल के हटा देते। नहीं, बड़े लोग जो होते हैं ना वो सामने से लड़ते हैं, पीठ पीछे बार तो बुजदिल करते हैं। पद्मा ने अशोक को नहीं मारा, अशोक ने पद्मा को नहीं मारा तब तक जब तक युद्ध शुरू ना होता है। ये लेसन है। तो यहां पर क्या होता है कि इस बीच में पद्मा और अशोक दोनों कहती है, अशोक कहता है कि मैं स्त्री वध नहीं कहूंगा, पद्मा ललकारती है कि नहीं तुम्हें युद्ध करना होगा। अशोक कहता है तो ठीक है, अगर आपको अशोक का सिर चाहिए, क्योंकि पद्मा कहती है कि मुझे उस हत्यारे अशोक की गर्दन चाहिए, तब सम्राट अशोक कहते हैं कि तो ठीक है राजकुमारी, जिस अशोक ने लाखों लोगों का गर्दन काटा, जिस अशोक से के नाम से दुनिया जानती है, डरती है, जिस अशोक का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वो अशोक तलवार आपके सामने फेंक देता है और नतमस्तक हो जाता है। अशोक क्या करता है, अपनी गर्दन झुका लेता है पद्मा के यहाँ पर कि अगर आपको लगता है तो आप हमारी गर्दन काट लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं हत्यारा हूं, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, तो ये सर आपके सामने झुका हुआ है राजकुमारी पद्मा के सामने, आप हमारे सर को काट लीजिए। तो पद्मा कहती है, राजकुमारी पद्मा, कि मैं बहलावे में नहीं उठने आने वाली, उठो तलवार लो और लड़ो, युद्ध क्षेत्र में जो मारा जाएगा उसे मरेंगे। लेकिन अपने यहाँ की स्त्री होती तो तलवार से सिर फोड़ देती, मार देती। ये महान पुरुष होते थे। फिर पद्मा कहती है कि नहीं उठो तुम युद्ध करो, तो अशोक कहता है कि नहीं, और अशोक अपना तलवार नीचे फेंक देते हैं और अपने सैनिकों को कहते हैं कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई हथियार नहीं चलाएगा, कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। फिर पद्मा क्या कहती है
कि पद्मा उसके बाद कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम्हारा शास्त्र आज्ञा देता है स्त्रियों का वध नहीं करना, स्त्रियों से नहीं लड़ना, तुम अगर स्त्री से नहीं लड़ सकते तो जाओ, ये स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती। निहत्था यानी जिसके पास हथियार ना हो, तुम्हारे पास हथियार नहीं है और तुम अगर हमसे नहीं लड़ सकते तो हम भी तुमसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम निहत्थे हो और निहत्थों से बिना हथियार वालों से बुजदिल लोग लड़ते हैं। और पद्मा ये बात बोल करके अपनी सैनिकों को कहती है कि चलो, कलिंग के द्वार को फिर फाटक बंद कर लेती है और अशोक अपने सैनिकों को कहते थे कि कोई नहीं लड़ेगा। और पद्मा यहाँ पर कलिंग के द्वार में फिर वापस चली जाती है, सज्जित होकर के अपने कलिंग के द्वार में चली जाती है। और यहाँ से अशोक अपने सैनिकों को कह देता है, क्योंकि वहां पर भारी मारकाट होती है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कहाँ? वही कलिंग के युद्ध की लड़ाई में। कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोगों, छोटे छोटे बच्चे को मार दिया था। तो वहां पर अशोक का दिल दहल जाता है। अशोक बहुत मतलब आश्चर्य हो जाता है कि उसके दिल में, हृदय में जो है ना दया आ जाती है, हमदर्दी आ जाती है। तो वहां से अशोक अपनी सेनाओं को कह देता है कि आज के बाद कोई भी सेना जो होगी वो हथियार नहीं उठाएगा। आज के बाद ये अशोक किसी को युद्ध करने के लिए नहीं कहेगा। फेंक दो अपनी तलवारों को। और सारे सैनिक हथियार फेंक देते हैं और अशोक जो होता है वो पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं और वही अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कौन सा? अशोक अपना हथियार फेंक देते हैं, अपने सैनिकों से भी हथियार फेंकवा देते हैं और अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और फिर एक बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैं अब बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूं। और वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं और वहां पर कसम प्रतिज्ञा दी जाती है कि बौद्ध शरण गच्छामि, शरण शरण गच्छामि। और एक और शब्द कोई है कि बौद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, इस तरीके से प्रतिज्ञा होती है। और यहाँ पर आपका जो होता है वो अशोक का चैप्टर खत्म हो जाता है। न तो अशोक कलिंग को मार पाता है, कलिंग की महारानी पद्मा को मार पाता है, और न पद्मा अशोक को मार पाती है, और ये युद्ध खत्म हो जाता है। तो अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है। मैं हाथ का हाथ आपको बताता हूँ। युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था, है ना। अशोक ने सम्राट अशोक ने राजकुमारी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो स्त्रियों पर वार नहीं करता। राजकुमारी ने अशोक को क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि वो निहत्थों पर वार नहीं करती। ठीक है, वो निहत्थों पर वार नहीं करती थी। उसके बाद किसकी विजय हुई? तो विजय तो किसी की नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ ही नहीं। और किसके बीच हुआ था? मगध का राजा कौन था? तो सम्राट अशोक। और कलिंग की राजकुमारी कौन थी? तो पद्मावती। और फिर एक सवाल है, पद्मावती कौन थी? तो कलिंग महाराज की पुत्री थी। कलिंग के महाराज की जो थी वो पुत्री थी, पद्मावती जो होती है, पद्मा, राजकुमारी पद्मा कलिंग के महाराज की पुत्री थी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को पे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम समय रह गया। तो आप सिंसियर होकर के अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।